ये है इस वक्त मरी, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। ये सारी पता नहीं फॉग है या क्लाउड्स है, क्या है वो देखे। अभी हम आए थे तो अच्छा खासा था, ये अचानक से ही ना सारा यहाँ पे गड़बड़ सा हो गया लेकिन ये बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। हम आधी रात को यहाँ बैठे हुए हैं, टाइम क्या हुआ भला से, और हमारी लास्ट नाइट है इधर। कमरा सारा सामान में समेट आई हूँ, बच्चों को सोने के लिए लिटाई हूँ। सोए तो नहीं खैर वो, लेकिन उनको कहा है सारी चीज़ें उनकी मोटी पैक कर दी हैं, उन्हें कहा है कि आपने बाहर नहीं आना अच्छा, मेरे से पूछा था किसी ने कि रूम रेंट्स और फूड क्वालिटी वगैरह भी शेयर करें, तो वो बेसिकली मैं शेयर इसलिए नहीं कर नहीं रही थी इनफैक्ट कि हम लोग हर किसी की पर्सनल चॉइस होती है। वैसे मैं आपको बता दूंगी जो जगहों पे हम ठहरे हैं वहाँ पे हमने क्या पे किया है, लेकिन ये है कि ये हर किसी की पर्सनल चॉइस होती है कि कोई लोग होते हैं जिनको लगता है कि रूम में तो आपने सिर्फ सोने जाना होता है, तो रूम जैसा भी हो गुजारा हो जाएगा। मेरे साथ प्रॉब्लम ये है, मेरे साथ भी, बच्चों के साथ भी और आसिफ के साथ भी, कि हम ना अगर मैसी या गंदी जगह हो तो वहाँ पे हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, और अगर हमें नींद सही से ना आए तो फिर एंजॉय करने का फ़ायदा ही नहीं होता। जो हमने अयूबिया में भी लिया था वो वहाँ का जो है ना बेस्ट रिज़ॉर्ट है, होटल उम्दा मोंटाना। तो हमें वहाँ पे जो एक रूम था ना जो हमें मिला था वो था ट्विन बेड्स और साथ में बंक बेड। पर नाइट 12,500 हमने पे किया था, और उसमें हमें 2 ब्रेकफास्ट जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री थे। तो मतलब हम 4 लोग थे, तो जो 2 हम मंगवाते थे वो हम पे करते थे। सिर्फ 2 लोगों का टोटल ब्रेकफास्ट जिसमें 2 अंडे, 2 पराठे और 2 कप चाय, वो हमें कॉम्प्लीमेंट्री थी। बाकी फ़ूड वगैरह जो आपने लेना है उनसे बनवाना है वो उसके आपने चार्जेस उसी वक्त वहीं पे करने थे। लेकिन फिर भी फ़ूड उनका जो है ना वो इकोनॉमिकल ही था, बहुत एक्सपेंसिव नहीं था, ईज़िली आप अफोर्ड कर सकते हो। लेकिन टेस्ट कुछ इतना ख़ास नहीं था क्योंकि मेरे बच्चों ने वहाँ पेट भर के नहीं खाया। असल में नाश्ता ये करती थी क्योंकि नाश्ते में वो चने, अंडे, पराठे वो बहुत अच्छे होते थे, लेकिन खाना नहीं खाया। फिर मरी में जो है वो हम रह रहे हैं ताज महल में, और ये बिल्कुल मॉल रोड के ऊपर है, मॉल व्यू के साथ है। इधर जो रूम हमने लिया हुआ है, इस रूम की जो दी ताज महल, हाँ जी, क्योंकि ताज महल एक और भी कोई है तो इसका नाम है दी ताज महल होटल। ये जो है इसमें ये जो रूम हमें मिला हुआ है ये हमें 11,000 पर नाइट पे उन्होंने दिया है, वो भी इसलिए कि हम यहाँ पे आते रहते हैं। बाकी शॉपिंग हम इतनी मरी से नहीं करते, मैंने वो आपको देखेंगे आप व्लॉग में भी। हर जगह $1 शॉप है, और $1 शॉप में हर वो चीज़ पड़ी हुई है जो आपको लाहौर में भी सिटी में मिल जाती है। तो इसलिए हमने कोई ख़ास शॉपिंग नहीं की है, बस वही खाना, और खाना भी आपकी अपनी चॉइस होती है। हमने होटल से तो इतना नहीं खाया, आज लंच हमने होटल से किया था जिसका मैंने क्लिप नहीं बनाया, मैं भूल गई थी। लेकिन यह है कि वो हमने दाल माश मंगवाई थी, बिरयानी का 1 प्लेट मंगवाई थी, वो अच्छी थे बहुत। लेकिन यह है कि हम नॉर्मली खाना वाना बाहर से ही खाते हैं, नाश्ता हम होटल से ले लेते हैं क्योंकि लेट उठते हैं, तो नाश्ता फिर हम रूम में मंगवा लेते हैं। यहाँ पे ये ऑप्शन है, वहाँ पे अयूबिया में हमें नीचे जाना पड़ता था डाइनिंग हॉल में, वो रूम में नहीं नाश्ता सर्व करते थे। तो यहाँ पे ऑप्शन है तो हम आराम से नाश्ता रूम में मंगवा लेते हैं। बाकी बाहर हर तरह की इटली बनी हुई है, जो आपका दिल करता है, जिस लेवल का खाना आपने खाना है, जो चीज़ आपने खानी है, आप आराम से उनसे खा सकते हैं। तो ये थी टोटल, मैंने सोचा कि एक क्लिप ये बना लेती हूँ क्योंकि इसके ऊपर पूरा व्लॉग तो मैं बना नहीं सकती, तो मैंने सोचा था कि एक ये क्लिप बना लेती हूँ ताकि आप में से जिसको ये जानना है कि जिन जगहों पे मैं रह रही हूँ वो क्या किस तरह की हैं और क्या उनके चार्जेस हैं, तो वो लोग देख लें। जगह बहरहाल बहुत अच्छी थी, वो होटल उम्दा मोंटाना भी बहुत अच्छा था, बहुत ही नीट टाइडी साफ़ सुथरा था, और यहाँ भी ये भी बहुत नीट टाइडी साफ़ सुथरे रूम है। तो आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आज हमारा लास्ट डे है मरी में और हम नाश्ता कर रहे हैं, और ये पर्क है हमारा कि हमारा नाश्ता कमरे में आ जाता है। तो प्रोग्राम ये है कि इंशाल्लाह नाश्ता करते ही 11 साढ़े 11 तक एट दी मैक्स भी हमने यहाँ से चेकआउट कर लेना है। अभी हम लोग चेकआउट कर रहे हैं। हाँ जी, मैं आप लोगों को कार में मिलूंगी। बाय बाय। अभी हम लोग निकल गए होटल से एंड
अच्छी बना लेता है कामरान, तो कोई भी बता फोन कर देता है हम कि लोग लेके को लगेंगे 5-6 आवर्स पहुंचने में। मम्मा 8 आवर्स ना, मम्मा 8 आवर्स लगेंगे पहुंचने में। बेटा राम राम से हमने जाना है, तो हाँ जी 8 आवर्स समय ले। अभी हमने इस्लामाबाद जाना है। ओके तो 8 आवर्स लगेंगे। इतना विगल क्यों कर रही हूँ मैं? मम्मा नहीं डोंट एंड इट्स एंड ऑफ दिस व्लॉग। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। निकल चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह वापसी के लिए, और यहाँ रास्ते में हम ज़रा कश्मीर पॉइंट रुके थे क्योंकि हम कभी भी यहाँ पे नहीं रुके, तो इस दफ़ा फिर हमने सोचा कि चलो बच्चों को दिखा लेते हैं। बच्चे कुछ खास एक्साइटेड लग तो नहीं रहे हैं लेकिन फिर भी हमने सोचा कि एक दफ़ा बच्चों को दिखा लेते हैं कश्मीर पॉइंट क्या चीज़ है। ये ट्रेन है, कोई काफ़ी पुरानी है, उसको इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। ये कश्मीर पॉइंट पे आपको कोई राउंड वगैरह लगवाती है। हमारा बड़ा मूड था लेकिन यहाँ पे ऑयल वगैरह चेंज हो रहा है, आप देख सकते हैं ट्रेन का। तो वो हमें कह रहे थे कि आधा पौना घंटा लग जाएगा, तो चूँकि हमारे पास इतना टाइम नहीं था स्पेयर करने के लिए, हम निकल रहे थे, तो फिर हमने ये रहने दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अगर अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर। ये यहाँ पे ये हमें आंटी मिली थी जो हैंडमेड ब्रेसलेट्स बेच रही थी। ब्रेसलेट्स भी थे, नेकलेस भी थे, बल्कि उन्होंने इयररिंग्स भी बनाए हुए थे, और काफ़ी बुज़ुर्ग थी, बट वो कह रही थी कि वो 1 घंटे में कम से कम 2 बना लेती हैं। और वो मुझे बता रही थी कि वो कभी कभी जब उनकी आंखें वगैरह ठीक थी तो 4-4, 5-5 भी 1 घंटे में बनाती थी। बहरहाल ये बड़ी खूबसूरत है, बच्चों ने एक लिया था। मुझे ये देख के बिल्कुल अपना बचपन याद आ गया था। हम भी ऐसे ही क्रेज़ी हो जाया करते थे इस तरह की चीज़ों को देख के। ना प्यारा लगता बच्ची को। लेना नेकलेस लेना है, चलो बिकॉज यू नॉट हैविंग एनी नेकलेस। चलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबका? मुझे उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और हम कल रात को पहुंच गए थे घर। पहुंचते पहुंचते हमें बज गए थे तकरीबन 8, और उसके बाद आते ही जो है वो मैंने अपनी मेड को कहा हुआ था आने का, लेकिन उसने मेरी नंद के यहाँ भी छुट्टी की थी, तो ऑब्वियसली उसको नहीं वो कह पाई कि मेरी तरफ आए। तो मैंने आके पहले घर शर साफ़ किया, फिर सारा कुछ अनपैक किया, क्योंकि मुझे नींद ही नहीं आती अगर सामान पैक्ड पड़ा हो। और आज का दिन काफ़ी बिजी होने वाला है क्योंकि आज बच्चों की शॉपिंग भी करनी है स्कूल की। मंडे से इनका स्कूल है, तो जल्दी जल्दी काम ख़त्म करने हैं। मुझे लग रहा था कि हमारे ये टूर लेट होता जा रहा है, लेकिन जो होता है अल्लाह की तरफ से बेहतर होता है कि बच्चे अब बिल्कुल फ्रेश हैं स्कूल जाने से पहले। उनको कोई टेंशन नहीं है कि वो छुट्टियाँ हैं, ख़त्म हो गई हैं, गर्मी है, स्कूल जाना पड़ेगा। तो अब मैं बनाने लगी हूँ बच्चों के लिए नाश्ता। हाँ, काफ़ी दिनों के बाद आज घर का नाश्ता करेंगे, बच्चे भी एक्साइटेड हुए हैं तो मैं नाश्ता बना के उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि हमारी एक्टिविटीज़ क्या चल रही हैं। मेरा अपना दिल किया था कि मैं एक प्रॉपर किस्म का ऑमलेट खाऊं, तो फिर मैंने ऑमलेट बनाया। बच्चों को नाश्ता देने के बाद अपने लिए चाय नाश्ता बना के, तो उसके बाद मैं लग जाऊंगी घर के कामों में, घर को सीधा सुधा करने में। बच्चे जो है वो बैठे हुए हैं अपनी अपनी, इनको मैंने लगाया कि आप लोग अपने अपने बैकपैक्स खाली करो, तो ये अपना बैकपैक्स खाली कर रही हैं, और मैं फिर बाकी घर में जो है ना घूम फिर के देखूँगी कि कहाँ कहाँ पे अटेंशन की ज़रूरत है। क्योंकि आज भी मेरी मेड नहीं आई, मुझे ये एक्सपेक्टेड था कि शायद वो आज आ जाए, लेकिन वो आज भी नहीं आई। तो अब मैं खुद जो काम कर सकती हूँ, क्योंकि हिम्मत इतनी है नहीं, बट स्टिल करने भी हैं, खाना भी बनाना है, तो मैं घर की हालत देखती हूँ क्या हालत है और क्या क्या काम मैं कर सकती हूँ। वैसे तो काफ़ी कुछ मैंने रात को आके कर ही लिया था, और कपड़े ढेर सारे जो है वो मैंने पीछे धोने के लिए रखे हुए हैं, ये मैंने आज ख़त्म करने हैं, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन जो है वो कपड़ों की होती है। तो कपड़े एक दफ़ा ख़त्म हो जाए तो फिर मैं ईजी हो जाती हूँ। और ये मैंने बनाया था शोरबे वाला बीफ, आसिफ का बड़ा दिल कर रहा था, तो ये जल्दी जल्दी हमने बना के उसके बाद प्लानिंग की थी कि हम बाहर निकलते हैं और बच्चों के जाके तो स्कूल का स्टफ़ लेके आते हैं। ये बॉटल्स कितनी पी दी हैं? ये देखो यार, इस तरह के ना पार्टीशन वाले हों, है ना? इसमें ज़्यादा है ना? नहीं, बच्चों की चीज़ें इकट्ठे करते करते काफ़ी टाइम लग गया था, लेकिन बहरहाल शुक्र है कि हो गई थी। और अब इंशाल्लाह मंडे से बच्चों का स्कूल है, और आपके साथ फिर अब अपनी रूटीन व्लॉग्स में शेयर किया करूँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।